ख्रीस में प्यारे माता पिता व भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार मदर तेरेसा के पास एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों आप भारत में आकर कुष्ठ रोगियों की सेवा करती है? क्यों आप समाज से तिरस्कृत लोगों की सेवा करती है? क्यों आप बीमारों की सेवा करती है? अपने देश छोड़कर भारत आने की ज़रूरत क्या है? उस समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कुष्ठ रोगों की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं यीशु की सेवा कर रही हूँ। मैं बीमारों की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं यीशु की सेवा कर रही हूँ। ख्रीस में प्यारे माता पिता व भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं और दिव्य करुणा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं। और ना केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुयायी भी उसी दिव्य करुणा का अनुभव अपने जीवन में करते हुए इसका प्रचार करते हैं अपने दैनिक जीवन के माध्यम से, और साथ ही साथ में कार्यों के माध्यम से हम सबों के लिए प्रेरणा देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मदर तेरेसा और उनके समाज के सिस्टरों को हम देख सकते हैं। आज संसार भर में उनका समाज कार्यरत है और वे जो भी कार्य करते हैं वे नाम कमाने के लिए नहीं, पर ईश्वर की सेवा करने के लिए। और ईश्वर की सेवा वे बीमारों को, विकलांग लोगों को, कोढ़ियों को अपने घर में रखकर सेवा करते हैं। उतना आसान नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। जब हम एक बच्चे को हम सेवा नहीं कर पाते हैं अपने परिवार में, हजारों बच्चों को, हजारों लोगों को वे सेवा प्रदान करते हैं, वे उनकी देखभाल करते हैं। उनकी देखभाल जब करते हैं या आमतौर पर उतना आसान नहीं है। कहाँ से शक्ति मिलती है? स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको शक्ति देते हैं, बल देते हैं ताकि वे इस कार्य को कर सकें। इसलिए मदर तेरेसा समाज के सिस्टर लोग मिस्सा के बाद में हम देखते हैं हर एक घंटा जो है वे प्रभु के वेदी के सामने, पवित्र संस्कार के सामने बैठकर वे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में ही वे अपना सेवा कार्य प्रारंभ करते हैं। ये सेवा कार्य के माध्यम से हमें ईश्वर यही संदेश देते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है बुलाया गया है। जिस सेवा को प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने दैनिक जीवन में किया था, उसी सेवा को उनके शिष्य यानी हम सब जो है करना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दया और करुणा के कुछ घटनाओं को हम सुसमाचार में देखें। जब व्यक्ति बीमार है, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु सबसे पहले उसके पाप को क्षमा करते हैं। प्रभु तुरंत उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान नहीं करते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे पाप के कारण है और उन पापों को प्रभु सबसे पहले स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं और कहते हैं इसके बाद में तुम पाप नहीं करना। या सचमुच हम सबों के लिए भी है। जब हम पाप करते हैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम भी बीमार हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम ईश्वर से क्षमा की मांग करते हैं, ईश्वर हमें सचमुच में क्षमा करता है। ईश्वर हमारे पापों को गिनती नहीं करता है, भले ही हम कितने ही पाप क्यों किए हैं। उन सब पापों को प्रभु जो है समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है प्रभु भूल जाता है, प्रभु हमें स्वीकार करता है, प्रभु अपनाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु हम सबों को बनाया है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि ईश्वर जो है संसार का निर्माण करता है और उसके बाद में सबसे पहले जो है सृष्टि का निर्माण करने के बाद में ईश्वर जो है मनुष्य की सृष्टि करता है और ईश्वर को अपना प्रतिरूप देता है। और ईश्वर जानता है कि मनुष्य जो है इस सृष्टि में वह खुश रहेगा, पर वह खुश नहीं रहता है। आज्ञा भंग करने के कारण पाप कर बैठता है। और प्रभु जो है देखते हैं कि मनुष्य जो है गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो उनको जो है राजा फराओं के हाथ से छुटकारा दिलाता है मूसा के द्वारा। और मूसा जो है इजरायली जनताओं को जब
स्वतंत्र कर देते हैं राजा फराओं के हाथ से। वे सिय्योन पर्वत के पास जाते हैं और ईश्वर के पास जब 10 नियम को लेकर जब नीचे आते हैं, तब देखते हैं कि लोग जो है एक बछड़ा बनाकर वहाँ पर उसके चारों ओर जो है वे डांस कर रहे हैं, वे उसकी जयकार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। मूसा को गुस्सा आती है और मूसा जो है उन 2 पार्टियों को उस मूर्ति के ऊपर डालता है, तोड़ता है मूर्ति को, और मूर्ति को पीसकर उन लोगों को पिलाता है। और ईश्वर से जब क्षमा मांगने के लिए जाता है, क्योंकि जानता था कि ईश्वर क्रोधित हो चुका है, ईश्वर अब इस मनुष्यों को, इस इजरायली जनताओं को नष्ट करने वाला है, वह ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर से दया की भीख मांगता है। वह कहता है, प्रभु अगर आप इनको नष्ट कर देंगे तो लोग आप पर मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि आपने उनको राजा फराओं के हाथ से बचाकर इस मरुभूमि में आप जो है इनका विनाश करने के लिए ले आए हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु जो है क्षमा करता है, इजरायलियों को क्षमा करते हैं। क्रोधित ईश्वर जो है उन पर क्षमा करता है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम देख सकते हैं प्रभु किस प्रकार अपनी दया को प्रकट करता है। पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान में भी हम इसका अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं। जब पापिनी स्त्री प्रभु के पास ले आए गए, लोग पत्थर से मारना चाहते थे, पर प्रभु कहते हैं अगर तुम में से किसी ने अगर पाप नहीं किया है तो सबसे पहले पत्थर मारो, और प्रभु यीशु ख्रीस्त उसे क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को क्षमा प्रदान करते हैं। पेतरुस जो कहा था कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पर वही पेतरुस जो है प्रभु यीशु ख्रीस्त को 3 बार अस्वीकार करता है लोगों के सामने में। डर के मारे वह प्रभु को छोड़कर छिपने लगता है, पर प्रभु उसे भी क्षमा प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार थॉमस को प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे हाथ के जो कीले हैं वहाँ पर अपनी उंगली को डालो। तब थॉमस जो है अनुभव करता है कि सचमुच में प्रभु उनके सामने में उपस्थित हैं, इसलिए वे बोल उठता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। 3 वर्षों तक उसने एहसास नहीं किया कि प्रभु मसीह है, प्रभु ईश्वर है। 3 वर्षों तक उसने यही अनुभव किया कि प्रभु जो है लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के पापों को क्षमा करते हैं, लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। पर अब जो है विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है प्रभु है, प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है ईश्वर है। वह अपने विश्वास की घोषणा करता है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं विभिन्न घटनाओं को हमें हमारे बीच में रखा गया है। सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त जब शिष्यों को दर्शन देते हैं, शांति मिले संदेश देते हैं, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद में प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है थॉमस को कहते हैं, दिखाकर, अपने हाथों को दिखाकर, अपने उंगली को मेरे हाथों में डालो। उसके बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और वहीं पर जब पवित्र आत्मा को शिष्य ग्रहण करते हैं, उनको आदेश दिया जाता है पापों को क्षमा करने के लिए। तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उनके पापों को क्षमा नहीं मिलेगी। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त जब कभी भी अपने शिष्यों को दर्शन दिए, सबसे पहले उन्होंने यही कहा, तुम्हें शांति मिले। और इस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है अपने शिष्यों को एकत्रित करते हैं, अपने शिष्यों को जो है आशा देते हैं, अपने शिष्यों को मजबूत करते हैं ताकि वे अपने ख्रीस्तीय विश्वास में आगे बढ़ें। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि प्रथम कलीसिया जो है एक साथ रहकर सुसमाचार पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज में भाग लेते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने पास जो है उनको देखकर जो है उन्हें मजबूत करते हैं। प्रथम कलीसिया और आज की कलीसिया में यही फ़र्क है कि प्रथम कलीसिया जो है प्रभु की शिक्षाओं को सुनकर उनका पालन करते हुए एक साथ एक परिवार के रूप में जीने की कोशिश की।
पर आज हमारी कलीसिया में देखें विभिन्नताएं हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम प्रभु की कृपा को ग्रहण किए हैं विभिन्न संस्कारों के माध्यम से, बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से, परम प्रसाद संस्कार के माध्यम से, दृढ़ीकरण संस्कार के माध्यम से, विवाह संस्कार के माध्यम से, पुरोहिताई संस्कार के माध्यम से, बीमारों का संस्कार के माध्यम से। तो ये सब संस्कार जो हैं हमें मिस्सा बलिदान के दौरान दिया जाता है, और इन संस्कारों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें ईश्वर जो है विशेष कृपा प्रदान करता है। पर हम भूल जाते हैं कई बार अपने स्वार्थ के लिए जो है हम उसका महत्व को खो देते हैं, हम अपने ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। क्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, आज जब हम दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं, हमें याद रखना है किस प्रकार ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने मृत्यु के द्वारा हम सबों को क्षमा प्रदान किया है, हम सबों को स्वतंत्र किया है। और आज जब हमारे पिता रेमिस कुल्लू के नाम पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ घटनाओं को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। भले ही उनके साथ में उतना संबंध नहीं रहा, पर जब मृत्यु हुई थी पिछले रविवार के दिन में, जहाँ पर जब मैं मिसा करके जब प्रचार यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिता जो है जब तक यहाँ पर थे चल फिर सकते थे, गिरजाघर आते थे, अर्थात एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने लोगों के बीच में रखा। सचमुच में वे एक धर्मी व्यक्ति थे। जब वे बाराटांग में थे उस समय प्रचार का काम किया, कहा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट थे सचमुच में, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं ईमानदारी के साथ में, अगर उसमें हम भेदभाव नहीं करते हैं, सचमुच में वह व्यक्ति जो है स्ट्रिक्ट होता है, उन कार्यों को सक्षम करने के लिए अपना एक नियम बनाता है और उस नियम के अनुसार वह अपना जीवन को जीने की कोशिश करता है। और कई बार जब मेरी मुलाकात होती है तो मैंने यही अनुभव किया, हमेशा वे वेदी के सामने बैठे रहते थे, प्रार्थना करते थे। उनके बेटे जेरोम और बहू ने उनकी सेवा की। बीमार के समय में संस्कारों को भी उनको दिया गया। जब वे अनुभव करते हैं कि अब उनको संस्कार की ज़रूरत है, बीमारों की संस्कार की ज़रूरत है, तो वे तुरंत पुरोहितों को बुलाते थे। मैं भी कई बार बीमारों का संस्कार देने के लिए गया था। तो यह स्पष्ट है, धर्मी व्यक्ति जो है हमेशा ईश्वर के साथ में जुड़ा रहता है, और जो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है उनके बच्चे भी उसी गुण को अपनाते हैं, और उसी गुण को अपनाने के बाद में उसी गुण के माध्यम से अपने पिता को सेवा प्रदान करते हैं। और जेरोम और उनके अन्य भाई बहुओं के द्वारा उनको सेवा दी गई, उनको अंतिम समय तक वे उनके साथ रहे, प्रार्थना किए, जब कभी भी जरूरत पड़ी उनको परम प्रसाद दिया गया, और सेवा के कार्यों के माध्यम से वे दूसरों के लिए भी उदाहरण बने हैं। आज कलीसिया हम सबों से यही चाहती है, हम एक दूसरे के प्रति वफादार और ईमानदार रहें, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और धार्मिकता का जीवन को जीने की कोशिश करें।